आज का प्रश्न हमारे पास आया हुआ है। वे पूछते हैं, एक ज्योतिषी को कहते हुए सुना है कि ज़्यादा ही पूजा पाठ अगर कोई करे तो ज़्यादा पूजा पाठ करने पर गुरु ग्रह नीच का फल देने लगते हैं और पूजा पाठ 24 घंटे में केवल 15-20 मिनट ही करना चाहिए। इससे गुरु ग्रह एक्टिव रहते हैं और शुभ परिणाम देते हैं। ये कितना सत्य है, मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, गुरु ग्रह के एक्टिव रहने ना रहने से और पूजा पाठ करने ना करने से, कम अथवा अधिक करने से कोई भी इसका सीधा सीधा कांटेक्ट है ही नहीं। और ये ज्योतिषाचार्यों की बातें अगर आप सुनेंगे तो एक ज्योतिषी कुछ बोल रहा है, दूसरा ज्योतिषी कुछ बोल रहा है। आप एक बात बताइए, इन्हें गिन कर नवग्रह हैं, नवग्रह हैं, और यदि एक दिशा में किसी एक राशि में स्थित हैं और उनकी दशा चल रही है, कुछ भी है, जिस भी स्थिति में है, तब फिर वो सभी ज्योतिषी जब उनकी गणना करेंगे, उनका सारा का सारा हिसाब किताब निकालेंगे, ज्योतिष फल निकालेंगे, तो वे सबका एक सा ही आना चाहिए ना। तो फिर एक ज्योतिषी दूसरी बात बोल रहा है, दूसरा ज्योतिषी दूसरी बात बोल रहा है। पंजाब केसरी अखबार में साप्ताहिक राशिफल आता है, उस पर दूसरे ज्योतिषी कोई कुछ बोल गया। एक आया दैनिक भास्कर, एक आया दैनिक जागरण, दूसरे दूसरे आए, सब में ज्योतिषियों ने साप्ताहिक राशिफल दे रखे हैं, प्रतिदिन का राशिफल दे रखा है। 12 राशियां, तो मेष राशि से प्रारंभ करके अंतिम 12वीं राशि तक, ठीक है, ये सब करके सबका अलग अलग फल दे रखा है। कोई कुछ बोल गया, कोई कुछ बोल गया, और उनमें से किसी के साथ इक्का दुक्का कुछ हो गया तो हो गया, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ एक जैसी चीज़ हो। तो अंतिम राशि है मीन राशि, 12वीं राशि। तो रही बात कि बृहस्पति बिगड़ जाते हैं, उन बेवकूफ़ महाशय से, वो ज्योतिषाचार्य नहीं हैं, निरक्षर भट्टाचार्य हैं, उनको ये पता होना चाहिए, उनको ज्योतिष का ज्ञान ही नहीं है। पहले तो सर्वप्रथम उनको ज्योतिष सीखना चाहिए। पराशर ऋषि जैसे महान ज्योतिषाचार्य, गर्ग संहिता के लिखने वाले महर्षि गर्गाचार्य, उनकी भी संहिता है। रावण ने संहिता लिखी, रावण संहिता। इतने बड़े प्रकांड विद्वान थे, ज्योतिषाचार्य थे रावण। और वो बात छोड़िए कि भगवती पराम्बा जगदम्बा का अपहरण किया, वो सब आप जानते नहीं, इसलिए छोड़िए। किंतु वो बहुत बड़े विद्वान थे, महान शिव भक्त थे। उनका लिखा हुआ शिवतांडव स्तोत्र आज भी गाया जाता है, पढ़ा जाता है, और सादर उसका हमारे समाज में आदर पूर्वक जाप और पाठ किया जाता है। तो ये सारे महान आचार्य हैं। एक है अत्रि संहिता, एक है विष्णु संहिता, और है एक नारद संहिता। ये सारे ज्योतिष के ग्रंथ हैं, ठीक है। तो इन सब में कहाँ पर ऐसा लिखा है, इनसे पूछिए, उन ज्योतिषाचार्य को जिन्होंने ये सब कहा, जिनको आपने सुना है, ऐसा कहीं भी नहीं। और पराशर ऋषि जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनको 9 जन्म लेने पड़े ज्योतिष सीखने के लिए, पूरा ज्योतिष समझने के लिए 9 जन्म। और पराशर ऋषि स्वयं वेदों का 4 भाग करके इस संसार को देने वाले और समस्त वेद ग्रंथों शास्त्रों का प्रणयन करने वाले वेदव्यास जी के पिता हैं। कहीं पर भी ऐसा वर्णन नहीं मिलता। अब आपके उत्तर पर आते हैं। देखिए, जो अधिक पूजा पाठ करते हैं उनके बृहस्पति बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं, नीच का फल नहीं देते। दूसरा, जो गुरु की अवमानना करता है उसके बृहस्पति बिगड़ते हैं, उसके विवाह शादी में कमी आती है, परेशानियां आने लगती हैं, अड़चनें आती हैं। और जो गुरु की, यदि किसी की बृहस्पति नीच का फल दे रहे हो तो उसके लिए सीधा सीधा एक उपाय है। यद्यपि लाल किताब के अनुसार और भी अनेक ग्रंथ हैं ज्योतिष के, उनके अनुसार घर में पीतल के बर्तनों का, बड़े बड़े पीतल के बर्तनों का, छोटे से दीपक से लेके बड़े बड़े बर्तन, परात इत्यादि का संग्रह करना चाहिए। तो ये तो एक रेमेडीज हो गई, उपाय हो गए। किंतु सही सही उपाय यदि ज्योतिष के अनुसार देखें तो हल्दी की 11, 7 अथवा 5 विषम संख्या में गांठें बांधकर पीले वस्त्र में चने की दाल के साथ मंदिर में रख कर आएँ, किसी धर्म स्थान में रख कर आएँ, चुपचाप दान कर दें। बहुत सारे उपाय हैं, तो यहाँ पर हमारा वो विषय नहीं है। किंतु सीधा सीधा एक उपाय है जो विरक्त हो
और केवल भगवत चरणाश्रित हो उस साधक के लिए, उस जातक के लिए है कि केवल अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करे। गुरु ने जो कह दिया तो गुरु की अवज्ञा ना करने के परिणाम स्वरूप और गुरु की आज्ञा पालन करने के फल स्वरूप उसके बृहस्पति स्वयमेव सही हो जाते हैं, होने लगते हैं, क्योंकि गुरु का संबंध सीधा सीधा गुरु से है। ये हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है। अब उन पंडित जी महाराज को इतना सहूर ही नहीं, इतनी अक्ल ही नहीं, तो वो जो मन में आएगा बक देंगे। और ये किसी और ज्योतिषी से भी आप जाकर पूछेंगे तो वो इनका मजाक और उड़ाएंगे कि किसने कहा है कि अधिक पूजा पाठ करने से बृहस्पति नीच के हो जाते हैं। अरे बृहस्पति तो स्वयं देव गुरु हैं और वे सदा सदा देवताओं के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। उनका ये कैसा हो जाएगा कि अगर कोई भगवान के मार्ग में चल रहा है, ईश्वरीय मार्ग में चल रहा है या फिर भजन पूजन अधिक कर रहा है तो वे नीच का फल देने लगेंगे। तब फिर वे ना तो वो देवगुरु हुए, ना वे बृहस्पति हुए, कुछ नहीं हुए फिर तो वो। ये गलत बात है, फालतू की बातें हैं। आप जितना इन लोगों को सुनेंगे आपके मन में उतनी शंकाएं, डाउट्स, भय, भ्रम ये सब भरते रहेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि केवल अपने गुरु को सुनिए और ये ना ज्योतिषियों की सुनिए, ना किसी और कथावाचकों की सुनिए, ना तोताचार्यों की। ये सब तो सब बैठे हुए हैं पर सोशल मीडिया पर आजकल हर कोई धर्म गुरु बना बैठा है स्वांग रचकर। अपने गुरु के अनुगत रहिए। जब हम गुरु धारण करते हैं तो केवल हमारे गुरु ने जो हमें कल्याण का मार्ग बताया है उतने में अपना जीवन केंद्रित कर लेना चाहिए और उसी के अनुसार प्रातःकाल से लेकर प्रातःकालीन जागरण से लेकर रात्रि शयन पर्यंत हमें बस उतने में ही जीवन यापन करना चाहिए। इससे हमारी इंद्रियां भी संयम में रहती हैं और साथ साथ हमारे कल्याण का मार्ग शनै शनै प्रशस्त होता चला जाता है। और हम उसको भी सुनेंगे, उसको भी सुनेंगे, उसको भी सुनेंगे तो सब सुन सुन के बस सुनते ही रहेंगे। और मुंडे मुंडे मतिर्भिन्नम तुंडे तुंडे सरस्वती, हर एक अलग अलग खोपड़ी में अलग अलग दिमाग, अपने अपने विचार, संस्कार, परमाणु, वे सब कुछ जिसके जो दिमाग में आया वो बक गई, वो बक गया। और वही एक ही सी बात, एक ही ग्रंथ की बात पढ़कर चार लोगों ने बोली, चार सरीखी लगने लगी और उनके जबान से निकलने पर जैसा हमने कहा तुंडे तुंडे सरस्वती, तो जैसी जैसी मुख से निकली वैसी वैसी ही विद्या हो जाती है। तो आपको सोचना चाहिए। देखिए एक वृक्ष पर एक पक्षी, एक तोता बैठा हुआ था, पड़ा हुआ तोता था। तो नीचे तीन लोग बैठे हुए थे और वो तीन लोग थे। वह तोता बहुत देर से पटर पटर कर रहा था, बहुत बोल रहा था। तो तीनों नीचे बैठे थोड़ा छाया में, तो तीनों उसकी सुन सुन कर परेशान हो गए। तो कहते हैं वे तीनों लोग कौन थे? एक थे पंडित जी, मंदिर के पुजारी, बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। और एक था पहलवान, और एक था बावर्ची, रसोइया, कोई शेफ होगा। तो आपस में तीनों कहते हैं ये पक्षी क्या बोल रहा है? तो कहते हैं ये पक्षी तो सबसे पहले एक रसोइया बोल रहा है, रसोइया बोलता है कि यह बोल रहा है सौंठ मिर्च अदरक, सौंठ मिर्च अदरक, सौंठ मिर्च अदरक। कह रहे हैं सौंठ मिर्च अदरक पता भी है कुछ? तो पंडित जी महाराज बोले ये कह रहा है कि राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ। कह रहे हैं राम सीता दशरथ, आता जाता कुछ है नहीं, दोनों बकवास करते हो। ये तो फिर तुम ही बता दो हम बकवास करते हैं तो कि क्या बोल रहा है। तो जो पहलवान था उसका जब उसकी बारी आई तो कहता है ये कह रहा है कि दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। अब बताइए एक पक्षी एक समय में एक ही बात बोल रहा है, सबके कानों में एक सी ही बात पड़ रही है, किंतु तीन लोगों ने अपनी अपनी मति से उसको गढ़ लिया। अब आप बताइए कि एक गीता पर प्रवचन करने चले चार लोग जो मायाबद्ध हैं वो अपनी बुद्धि से उसका जो है विश्लेषण करेंगे और अपने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से मनगढ़ंत उसका अर्थ करके बताएंगे। और जबकि गीता कही किसने? विष्णु मुखोद गीतम, भगवान विष्णु के मुख से गाया गया जो गीत है वही गीता उपनिषद है। और भगवान माया से परे हैं। भगवान की वाणी जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, जिनकी श्वासों से वेद प्रकट हो जाते हैं। अपौरुषेय, जिनको किसी काल में लिखा नहीं गया, भगवान से प्रकट हुए वेद साक्षात। और वेदो नारायण साक्षात, साक्षात भगवान के समान है, नारायण के समान है वेद। तो जो परावाणी है, अलौकिक वाणी है, वो वेद कोई नहीं समझ सका। फिर भगवान के मुख से निकली, और मुख से तो नैसर्गिक नेचुरल ही बोला जाता है,
जब नाक से निकली हुई, नासिका से निकली हुई श्वास स्वरूप श्रुतियों को ब्रह्मा नहीं समझ सके, तो मुख से निकली हुई वाणी परावाणी को कैसे समझा जा सकता है? वे ही भगवान गीता का प्रवचन कर रहे हैं अर्जुन को, तब फिर एक मायाबद्ध जीव 2 अंगुल की खोपड़ी जिसकी है, जो अपने माँ बाप बेटा स्त्री पति सांसारिक स्वजन संबंधियों के भी असली चेहरे नहीं पहचान सका, वह कैसे कुछ आपको कह दे और आप उसको मान सकते हैं, ये बताइए। तो उसके लिए मायातीत महापुरुष की आवश्यकता होगी। एक जागृत उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, तैत्तरीयोपनिषद ये कहता है उठो, ये श्वेताश्वतर उपनिषद में भी मंत्र है। तो उठो, जागो और प्राप्य वरान निबोधत, जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उस परम तत्व भगवान को, उनके पास जाकर तुम उस तत्व को जानो, उनकी सेवा करके प्रश्न करो। तो ये कहा गया। तो इतने सारे लोगों को ना सुने, इन सबको बंद कर दें, आपसे बार बार कहा जाता है, वरना इसी प्रकार के डाउट्स, इसी प्रकार की शंकाएं, भय, विभ्रम, विक्षेप पैदा होते रहेंगे। आप शंकाओं पर शंकाएं किए जाएंगे। मानव जीवन, और वो भी कलयुगी शरीर, तो इतना अल्पायु में ही छिन जाए, कब छिन जाए पता नहीं है। अनेक अनेक रोगों का घर है। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, क्लिनिक में बैठते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, देखो कितनी भीड़ें लगी रहती हैं। चारों तरफ वो मरीज आ रहा है, वो हाथ पैर टूटा हुआ ला रहा है, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, भरा पड़ा है। सब लोग बीमारियों से, रोगों से आक्रांत हैं, त्रिताप से दग्ध हैं, कष्ट पा रहे हैं। ये शरीर कब छिन जाए, मृत्यु के मुख में पड़ा है। और इन सब की बातें जब शरीर स्वस्थ रहता है तब सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, टाइम बर्बाद करते रहते हैं। इस समय बर्बाद मत कीजिए, उस जाते हुए समय से कुछ लाभ ले लीजिए कि परमार्थ बन जाए। ये सब चैनल्स को बंद कर दीजिए, और यदि नहीं करते तो देखिए मत इनको, इनसे जान छुड़ाइए और केवल कोई अपना गुरु बनाइए, जो वो आपके लिए साधना बताएं, उनके द्वारा उपदिष्ट साधना, जो निर्दिष्ट साधना है उसका आप साधन कीजिए और अपना कल्याण कीजिए। कोई भी गुरु ग्रह नीच के नहीं होते। गुरु ग्रह क्या, बृहस्पति ही क्या, कोई भी ग्रह, ये सारे प्रसन्न हो जाते हैं, सब शुभ फल देने लगते हैं, सारे देवता नाचने लगते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप व्यर्थ की शंकाएं ना पालें, भगवत भजन करें और नित्य आराधन करें। और एवं सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, जो सबके स्वामी हैं। एवं सतत युक्तानाम, इस प्रकार मुझ में सतत लगे हुए उन भक्तों को मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। सतत मतलब मुझ में लगातार लगे हुए, यानी मेरा लगातार भजन करने वाले। तो लगातार मतलब 24 घंटे, 8 पहर, 21,600 सांसों पर मेरा भजन जो करता है। कहाँ गुरु ग्रह नीच के हो जाएंगे फिर, जब भगवान की आज्ञा है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, फिर कहा, बताओ, हर जगह भगवान, जगह जगह सततम 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 कहा जा रहा है उनके द्वारा कि सतत भजन करो, तैल धारावद अविच्छिन्न भजन। क्योंकि 1 सेकंड के लिए भी भगवान से मन हटा तो संसार में जाएंगे, और माया से हट के दूसरा कोई भी तत्व होगा वह माया का ही परिणाम होगा, अथवा माया ही होगी। क्योंकि 2 ही तत्व है, एक भगवान, एक माया। जीव तो मध्यस्थ है, आप लोग, सब लोग। तो भगवान और एक माया। भगवान से मन हटा तो माया में जाएगा, और माया में गया तो कष्ट पाएंगे आप। इसलिए इन सब ज्योतिषाचार्यों, तोताचार्यों की किसी की भी बात मत सुनिए। आप अपने गुरु को सुनिए, और गुरु की ही बात के जो दायरा है उसी के भीतर अपने आप को सुरक्षित रखिए। इतना ही हम आपसे कहेंगे। और कोई गुरु ग्रह नीच के नहीं होते, सारे ही ग्रह मंगल फलदायी, शुभ फलदायी हो जाते हैं। सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, कृपा करते हैं, रक्षा करते हैं। शेष फिर